कभी सोचा है कि दुनिया में जितनी भी ओरिजिनल चीजें तुम्हें दिख रही हैं, एक्चुअली उनमें से कोई भी असली सेंस में ओरिजिनल नहीं होती। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर असल सच यही है कि हर एक मास्टरपीस, हर एक ग्रेट आइडिया और हर एक सो कॉल्ड जीनियस क्रिएशन कहीं ना कहीं से चुपके चुपके इंस्पायर्ड होती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग अपने ईगो के पीछे छुपा देते हैं। ऑस्टिन कैलोन की बुक स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट यही समझाती है कि क्रिएटिविटी का मतलब हवा में से कोई नया आइडिया निकालना नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है दुनिया में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसे ऑब्जर्व करना, एब्जॉर्ब करना और अपने हिसाब से उसे रिमिक्स कर देना। जैसे एक गाने की बीट लेके एक नया ट्रैक बनता है, वैसे ही एक आर्टिस्ट आइडिया को मिक्स करके नया फ्लेवर देता है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा, आज मैं समरी देने वाला हूँ ऑस्टिन कैलन की बुक स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। तो चलो शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। सोचो तुम एक पेंटर हो और तुम्हें एक नई पेंटिंग बनानी है। ये पूरा तुम्हारी इमेजिनेशन से आनी चाहिए, पर रियलिटी में तुम्हारे ब्रेन ने जितने भी विजुअल्स एब्जॉर्ब किए हैं, आज तक देखे हैं, तुमने पिकासो की पेंटिंग्स देखी, वैन गॉग के स्टॉक्स देखे या इंस्टाग्राम पे किसी मॉडर्न आर्टिस्ट का स्केच देखे, वो सब सबकॉन्शियसली तुम्हारे अंदर जमा होते जाते हैं। जब तुम ब्रश उठाते हो तो वही सब आपको इन्फ्लुएंस करते हैं एक नई फॉर्म में बाहर आने के लिए। मतलब पेंटिंग तुम्हारी है, लेकिन उसका डीएनए दूसरे लोगों की आर्ट से जुड़ा हुआ है। इसी को ऑस्टिन चुराना कहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग स्टील शब्द सुनते ही नेगेटिव सोचने लगते हैं। यहाँ स्टील का मतलब चोरी करना नहीं, बल्कि सीखना, इंस्पायर होना और अपने अंदाज में नया बना देना है। ये एक हेल्दी स्टीलिंग है। मतलब तुम किसी और के कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, तुम उसे अपने पर्सनालिटी का कलर दे रहे हो। अभी एक और चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट बनने का मतलब अलग हट के यूनिक होना, लेकिन सच तो ये है कि आर्टिस्ट बनना मतलब एक कलेक्टर बनना। तुम्हें अपने अराउंड की चीजें कलेक्ट करनी आनी चाहिए। आइडियाज, कोड्स, डिजाइन्स, कन्वर्सेशन, सॉन्ग्स, मूवीज, हर चीज। जैसे एक स्क्रैप बुक जिसमें तुम इंस्पिरेशन चिपका रहे हो। बाद में जब तुम्हें क्रिएशन करना होगा तो वही स्क्रैप बुक तुम्हारे काम आएगी। ऑस्टिन कैलोन खुद ही इस हैबिट का सबसे बड़े सपोर्टर है। वो बोलते हैं कि एक नोटबुक या डिजिटल फोल्डर बनाओ जिसमें तुम्हारी पसंदीदा लाइंस, इमेजेस और रैंडम ऑब्जर्वेशन हो, और फिर जब तुम्हारे माइंड ब्लैंक हो जाए तो उस नोटबुक को खोलो और देखो कि कितने नए रास्तों के दरवाजे खुल रहे हैं। सोचो एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो क्या करता है? वो अपने पेरेंट्स, दूसरे बच्चों या टीवी पे देखे हुए लोगों को कॉपी करता है। धीरे धीरे वो कॉपिंग उसकी खुद की स्टाइल बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही एक आर्टिस्ट पहले इमिटेट करता है, फिर अपनी ओरिजिनलिटी डेवलप करता है। मतलब स्टीलिंग से स्टार्ट होती है जर्नी, ओरिजिनलिटी उसी प्रोसेस का नेचुरल रिजल्ट होता है। अब अगर तुम्हें लगता है कि अगर मैं दूसरों से सीखता हूँ या उनसे इंस्पायर होता हूँ तो मैं फेक हूँ, तो भाई बिल्कुल उल्टा है। फेक तब हो जब तुम बस ब्लाइंड कॉपी करो और अपने आइडेंटिटी ऐड ही ना करो उसमें। रियल आर्टिस्ट वही है जो अपने इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करे और उन्हें अपनी आवाज में ट्रांसलेट करे। मुझे याद है एक बार एक राइटर ने बोला था, आप जिनके फैन होते हो वही आपका फ्यूचर होते हैं। मतलब अगर तुम शेक्सपियर पढ़ते हो तो तुम्हारी राइटिंग उसी की तरफ फ्लो करेगी। अगर तुम हिप हॉप सुनते हो तो तुम्हारी पोएट्री में रिदम आ जाएगी। और अगर तुम कार्टून स्केचेस फॉलो करते हो तो तुम्हारी बूडलिंग स्टाइल उसी ट्रैक पे चलेगी। ये सबकॉन्शियस होता है, लेकिन इसका रिजल्ट होता है एक नया वर्जन जो तुम हो। ये बुक एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती है कि तुम्हें अपनी लिमिटेशन को भी एम्बेरेस करना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे पास हाई फाई टूल्स नहीं हैं, एक्सपेंसिव गैजेट्स नहीं हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली कंस्ट्रेंट्स तुम्हें और क्रिएटिव बनाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक पेन और एक कॉपी है तो तुम उसी से डूडलिंग,
पोएट्री या जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास एक मैकबुक या $1000 सॉफ्टवेयर हो। क्रिएटिविटी तुम्हारे टूल से नहीं, तुम्हारे दिमाग से आती है। सोचो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, तो तुम हर आइडिया के लिए शॉर्टकट्स चूज कर लोगे। लेकिन जब तुम लिमिटेड रिसोर्सेज में हो, तब तुम्हें जुगाड़ करना पड़ता है, और वही जुगाड़ क्रिएटिविटी को जन्म देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बस एक परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ इंस्पिरेशन अपने आप आएगी, लेकिन सच ये है कि इंस्पिरेशन डेली काम करने से आती है। तुम रोज थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, तब जाके आइडियाज ग्रो करते हैं। इंस्पिरेशन कोई लाइटनिंग बोल्ट नहीं है जो अचानक तुम पे गिर जाए। ये एक स्लो बर्न है जो तुम्हारी रेगुलर प्रैक्टिस से जलती रहती है। एक बार ऑस्टिन को किसी ने बोला कि वो तो बहुत टैलेंटेड है। उसने हंसी में जवाब दे दिया, मैं टैलेंटेड नहीं, मैं बस स्टबर्न हूँ। मैं रोज अपने काम करता हूँ, चाहे मूड हो या ना हो। और वही सबसे बड़ी लेसन है कि क्रिएटिविटी का असली राज है लगातार करते रहना, ऑब्जर्व करते रहना और छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करते रहना। एक बार सोचो, तुम्हारे घर की अलमारी में एक बड़ा डब्बा रखा है। उस डब्बे में तुम साल भर छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करते हो। मूवी टिकट्स, बस का छुट्टा टोकन, कोई सुंदर पत्ता जो तुम्हें रास्ते में मिला, एक पुराना पोस्ट कार्ड, किसी ने लिखा हुआ छोटा सा नोट। अब जब भी तुम वो डब्बा खोलो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने पूरी एक कहानी जिंदा हो गई। यही चीज एक आर्टिस्ट करता है। वो दुनिया से कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और बाद में उसे यूज करता है अपने नए मास्टरपीस बनाने के लिए। ऑस्टिन कैलोन बोलते हैं कि क्रिएटिव बनना है तो एक कलेक्टर बनो। कलेक्टर बनना मतलब सब कुछ गैदर करो, चाहे वो बुक्स की लाइंस हो, किसी बैंड का गाना हो, या एक दोस्त की फनी बात, और फिर उन सबको अपने सिस्टम में डाल के अपना वर्जन निकालो। ये एक तरह का रिसाइकलिंग है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ भी होती है। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं अपने ओरिजिनल स्टाइल डेवलप करना चाहता हूँ, पर सच ये है कि कोई भी अपना स्टाइल डायरेक्टली डेवलप नहीं करता। स्टाइल एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। तुम्हें पहले अपने हीरोज को कॉपी करना होगा, फिर धीरे धीरे उनका रिफ्लेक्शन तुमसे हटने लगता है और तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी चमकने लगती है। जैसे अगर तुम एक गिटार प्लेयर हो तो तुम अपने फेवरेट गिटारिस्ट की कॉर्ड्स बजाते हो। शुरू में तो तुम बिल्कुल उसी की तरह बजाने की कोशिश करोगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम अपनी गलतियों की वजह से, अपने मूड की वजह से, अपने टेस्ट की वजह से थोड़ा अलग बजने लग जाओगे, और वही तुम्हारी अपनी साउंड होगी। मतलब ओरिजिनलिटी एक प्रोसेस का नतीजा है, एक डिसीजन नहीं। ऑस्टिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, तुम्हें अपने हीरोज को ढूंढना चाहिए और उनकी डीप स्टडी करनी चाहिए। मतलब जो लोग तुम्हें इंस्पायर करते हैं, बस उनकी सरफेस लेवल चीज़ें मत देखो, उनके रूट्स तक जाओ। जैसे अगर तुम्हें कोई सिंगर पसंद है, तो ये भी देखो कि उसने किसको सुना, उसके इंस्पिरेशन कौन थे, फिर उनकी इंस्पिरेशन को भी एक्सप्लोर करो। ये एक तरह का फैमिली ट्री ऑफ आइडियाज होते हैं। जितना तुम ऊपर से नीचे जाओगे, उतनी तुम्हारी समझ गहरी होती जाएगी। ये प्रोसेस तुम्हें एक और चीज़ सिखाती है कि दुनिया में क्रिएटिविटी एक चैन रिएक्शन है। हर एक आइडिया एक पुराने आइडिया से निकला हुआ होता है। तो तुम्हारे हीरोज को जानना मतलब तुम अपनी फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, लेकिन उसने अपने डिजाइन्स फिलोसॉफी काफ़ी हद तक कैलीग्राफी और डिजाइन से ली थी, जो उसने अपने कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद रैंडम क्लासेस में सीखी थी। मतलब जो चीज़ें उसे यूजलेस लगती थी, वही एक दिन दुनिया बदलने वाली क्रिएशन की फाउंडेशन बन गई। और अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है, तुम्हें अपनी इन्फ्लुएंस को मिक्स करना चाहिए। अगर तुम सिर्फ एक ही आर्टिस्ट को कॉपी करोगे, तो तुम एक फोटो कॉपी बन जाओगे। लेकिन अगर तुम 10 अलग अलग सोर्सेज से सीखोगे, तो तुम्हारे काम एक नया मिक्स बन जाएगा जो किसी ने पहले नहीं देखा होगा। सोचो, एक खाना बनाने का सीन
अगर तुम सिर्फ एक ही मसाला डालते हो तो टेस्ट सिंपल रहेगा, लेकिन जब तुम अलग अलग स्पाइसेस डालते हो, मिर्च, हल्दी, जीरा, हींग, तो खाना एकदम अलग और रिच लगता है। क्रिएटिविटी भी वही है, तुम जितने डाइवर्स इन्फ्लुएंस को मिक्स करते हो उतना ही तुम्हारा फाइनल आउटपुट इंटरेस्टिंग बन जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी होता है, कंपैरिजन का ट्रैप। मतलब जब तुम अपने हीरोज को फॉलो करते हो तो लगता है कि तुम उनके बराबर नहीं हो, तुम्हें अपने काम उनसे छोटे, बेकार लगने लगते हैं। पर ऑस्टिन ये क्लियर करते हैं कि कंपैरिजन से बचना ज़रूरी है। तुम उनसे compete करने के लिए नहीं सीख रहे, तुम उनसे ग्रो करने के लिए सीख रहे हो। एक और पावरफुल चीज़ जो बुक में बार बार रिपीट होती है कि तुम अपने काम दुनिया के सामने रखो। मतलब अपनी छोटी छोटी ड्राइंग, एक छोटी पोएम या एक हाफ फिनिश्ड आइडिया हो, उसे लोगों के साथ शेयर करो। ये शेयरिंग तुम्हें एक तरह की कम्युनिटी कनेक्शन देती है, और कभी कभी तुम्हारी छोटी सी चीज़ किसी और के लिए बड़ी इंस्पिरेशन बन जाती है। पर लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरा काम अभी परफेक्ट नहीं है, मैं अभी शेयर नहीं करूँगा। लेकिन भाई सच तो ये है कि परफेक्शन कभी आता ही नहीं। तुम जितना अपने आइडियाज़ को छुपा के रखोगे उतना वो मर जाएंगे। उन्हें हवा, लाइट और फीडबैक चाहिए होती है, और वो तभी मिलते हैं जब तुम अपने काम को ओपन करते हो लोगों के सामने। एक और चीज़ मुझे बुक से याद आई, ऑस्टिन कहते हैं कि तुम्हें अपनी बोरिंग साइड भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। मतलब तुम्हें एक दिन रॉकस्टार लाइफस्टाइल जीने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस डिसिप्लिन नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, जिसमें तुम्हारे रूटीन हो, तुम्हारा काम का टाइम हो और तुम्हारा फोकस क्लियर हो। बहुत लोग सोचते हैं कि आर्टिस्ट बनना मतलब रात भर जागना, पार्टी करना और बस रैंडम इंस्पिरेशन का वेट करना। लेकिन असल आर्टिस्ट वो है जो अपने काम डेली करता है, चाहे दुनिया उसे नोटिस करे या ना करे। ये एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, बी बोरिंग सो यू कैन बी एक्साइटिंग इन योर वर्क। मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ को स्टेबल रखो ताकि तुम्हारे दिमाग फ्री हो और तुम अपने आर्ट में धमाका कर सको। सोचो तुम एक आर्टिस्ट हो, तुमने डिसाइड किया कि आज तुम्हें एक मास्टरपीस बनाना है। तुम अपनी डेस्क सेट करते हो, डायरी खोलते हो, पेन या ब्रश उठाते हो, और फिर ब्लैंक पेज तुम्हें घूरता है और तुम सोचते हो, यार मेरे पास आइडिया ही नहीं है। ये सिचुएशन हर क्रिएटर को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। ऑस्टिन बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन सिंपल है, मूव योर हैंड्स। मतलब जब तुम स्ट्रक हो जाते हो तो सोचना बंद करो और करना शुरू करो। ड्रॉ करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, चाहे वो बकवास ही क्यों ना हो, क्योंकि क्रिएटिविटी एक्शन से आती है, ना कि सिर्फ इमेजिनेशन से। तुम एक मशीन की तरह हो, जब तक तुम स्टार्ट बटन प्रेस नहीं करते वो चलती नहीं है। तुम्हारा माइंड भी तभी चलता है जब तुम उसे काम पे लगाते हो। हमेशा डिजिटल वर्ल्ड में फंसे रहना क्रिएटिविटी को स्लो कर देता है। बुक में एक ज़बरदस्त एडवाइस है, यूज योर हैंड्स। मतलब तुम सिर्फ कीबोर्ड और स्क्रीन के ऊपर डिपेंड मत रहो। कभी पेन से लिखो, कभी पेपर पे स्केच बनाओ, कभी सीजर्स और ग्लू से कुछ बनाने की कोशिश करो। जब तुम अपने हाथ गंदे करते हो, लिटरली काम करते हो, तो आइडियाज़ ज़्यादा फास्ट आते हैं। ये भी एक वजह है कि आर्टिस्ट को अपनी जगह डिजाइन करनी चाहिए। मतलब एक छोटी सी जगह जहाँ तुम सिर्फ क्रिएट करते हो, चाहे वो एक कॉर्नर ही क्यों ना हो। एक जगह जो तुम्हें डेली याद दिलाए कि ये स्पेस तुम्हारे सपने बनाने के लिए है। अब बात करते हैं एक और बड़ी चीज़ की, कि तुम्हें अपने साइड प्रोजेक्ट और हॉबीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि साइड हॉबीज़ बस टाइम पास है और असल काम अलग है। पर कभी कभी वो साइड हॉबी ही तुम्हारी असली टैलेंट बन जाती है। ऑस्टिन एक एग्जाम्पल देते हैं, उसने पोइट्री लिखने के साइड में ड्राइंग करनी स्टार्ट की, जस्ट फॉर फन। उसे लगा कि ये तो टाइम पास है, कोई सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन धीरे धीरे वही ड्राइंग उसकी बुक्स का बेस बन गई, और लोग उसे उसी की वजह से याद रखने लगे। मतलब तुम्हें कभी ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि तुम्हें मस्ती मस्ती में जो भी चीज़ पसंद आती है वो एक दिन तुम्हारे आइडेंटिटी भी बन सकती है।
इसी को बोलते हैं फॉलो योर क्यूरियोसिटी। मतलब जो चीज़ तुम्हें अट्रैक्ट करे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसके पीछे जाओ। तुम्हें ज़रूरी नहीं कि एक क्लियर रोड मैप हो, बस क्यूरियोसिटी के ब्रेड क्रम्स को फॉलो करो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली क्रिएटिविटी तक ले जाती है। अब एक और सेंसिटिव टॉपिक, पैसा। बहुत लोग सोचते हैं कि आर्ट सिर्फ तब वैल्यूएबल है जब उससे पैसा आए, लेकिन ऑस्टिन कहते हैं कि तुम्हें अपने आर्ट को पैसे के स्केल से मेजर नहीं करना चाहिए। पैसा आना या ना आना एक अलग चीज़ है, लेकिन तुम्हारा काम करना अलग। तुम्हें अपने काम को रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो दुनिया को पसंद आए या ना पसंद। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूर है, लेकिन तुम्हें अपने आर्ट पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि ये तुरंत सक्सेसफुल होना चाहिए। कई बार तुम्हें एक रेगुलर जॉब रखना पड़ता है अपने बिल्स पे करने के लिए, और साथ ही अपने आर्ट पे काम करना पड़ता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक्चुअली काफ़ी आर्टिस्ट ने अपने आर्ट इस तरह से ग्रो किया है, एक साइड हसल की तरह। अब एक और पॉइंट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब तुम अपने आप को वो ही ट्रीट करो जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम राइटर बनना चाहते हो तो खुद को राइटर समझो और डेली लिखो, चाहे कोई पब्लिश करे या ना करे। अगर तुम म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो अपना बैंड समझो और गाना बनाओ, चाहे क्राउड हो या ना हो। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। एक और ज़बरदस्त बात, तुम्हें एकदम ओपन और कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन साथ ही अपना अकेला टाइम भी ज़रूरी है। मतलब जब तुम दुनिया से कनेक्ट करते हो, लोगों से मिलते हो, उनके काम देखते हो, उनकी स्टोरीज सुनते हो, तुम्हारे ब्रेन फ्यूल लेता है। लेकिन उसके बाद तुम्हें अपने साथ अपना अकेला टाइम चाहिए, जहाँ तुम वही फ्यूल बर्न करके कुछ नया बना सको। अगर तुम सिर्फ एब्जॉर्ब करते रहोगे और कभी अकेले नहीं रहोगे, तो तुम्हारे रिएक्शन सरफेस लेवल ही रहेंगे। और अगर तुम सिर्फ अकेले रहोगे और कभी दुनिया से कनेक्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारे आइडियाज़ ड्राई हो जाएंगे। बैलेंस दोनों में है। और हाँ, एक और बड़ी मस्त चीज़, ज्योग्राफी इज़ नो लॉन्गर आवर मास्टरी। मतलब पहले का टाइम पे आर्टिस्ट को एक जगह पे जाना पड़ता था, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, क्योंकि वही आर्ट के सेंटर होते थे। लेकिन अब इंटरनेट ने सब चेंज कर दिया। तुम कहीं भी बैठे हो, तुम अपने काम दुनिया को दिखा सकते हो। मतलब एक छोटे से गांव का लड़का भी अपना काम ग्लोबल लेवल पे शोकेस कर सकता है, अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, जो कि आजकल सभी के पास है। इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें मैं यहाँ फंसा हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वाली सोच से निकलना चाहिए। तुम्हारे पास फ़ोन है और इंटरनेट है, तो तुम्हारे पास दुनिया तक एक्सेस है। तुम्हें बस अपने काम को कंसिस्टेंट रखना है और शेयर करते रहना है। और फाइनली एक बड़ी रियलिटी चेक, हमेशा लोग तुम्हें समझेंगे नहीं। तुम्हारे आर्ट सबको पसंद नहीं आएगा, कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ इग्नोर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रुक जाओ। तुम्हारा काम किसी एक ऑडियंस के लिए नहीं होता है, और तुम्हें अपने लोग ढूंढने पड़ते हैं, और वो तभी मिलेंगे जब तुम अपने काम को कंटिन्यूअसली शेयर करोगे। अब तक हमने समझा कि क्रिएटिविटी एक जर्नी है, जिसमें तुम कॉपी से स्टार्ट करते हो, इन्फ्लुएंस से इंस्पायर होते हो और रूटीन बनाते हो, और धीरे धीरे अपने स्टाइल डेवलप करते हो। लेकिन अब एक और बड़ी बात आती है कि तुम्हें अपने काम दुनिया तक लेके जाना है, बिना डरे, बिना शर्म करे। ऑस्टिन बोलते हैं कि आर्टिस्ट बनने का मतलब सिर्फ क्रिएट करना नहीं है, बल्कि अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करना भी है। मतलब तुम जो भी सीख रहे हो, जो भी ट्राई कर रहे हो, जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, उसे लोगों के साथ शेयर करो। तुम्हें लग सकता है कि ये तो छोटी सी चीज़ है, इसमें कौन इंटरेस्ट लेगा, लेकिन सच ये है कि कभी कभी तुम्हारी छोटी सी स्ट्रगल किसी और के लिए बड़ी मोटिवेशन बन जाती है। जैसे एक स्टूडेंट ने पहली बार अपने स्केच ऑनलाइन शेयर किए, उसे लगा लोग हंसेंगे, लेकिन एक और बिगिनर ने वही देखा और सोचा, अच्छा, मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब तुम्हारा इम्परफेक्ट काम भी किसी के लिए स्पार्क बन सकता है।
और यही एक सीक्रेट है सो योर वर्क। तुम्हें अपने आइडियाज़ को अपने दिमाग के अंदर लॉक नहीं करना है। अगर तुम्हें अपने हीरोज़ तक पहुंचना है, अगर तुम्हें अपनी कम्युनिटी ढूंढनी है, तो तुम्हें अपने काम को पब्लिक करना होगा। अब एक बड़ी रियलिटी, क्रिटिसिज्म। जब तुम अपने काम पब्लिक करते हो तो तुम्हें सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तुम्हें ट्रोल्स मिलेंगे, हेटर्स मिलेंगे, लोग जो तुम्हें नीचा दिखाएंगे। ऑस्टिन यहाँ एक सिंपल मंत्र देते हैं, इग्नोर द हेटर्स, एडमायर द लवर्स। मतलब जो लोग जेन्युइनली तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं उनके साथ ग्रो करो, जो बस नेगेटिविटी फैलाते हैं उन्हें म्यूट करो। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, उसे बस वेस्ट मत करो। और एक चीज़, तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने काम को ऑनेस्टली फॉलो करना है और बाकी दुनिया पर छोड़ देना है। शुरू में तुम्हारे काम से एक छोटी ऑडियंस बनेगी जो तुम्हें समझेगी, और फिर बड़ा एक्सप्लोजन होगा। लेकिन दोनों केस में तुम्हारा फोकस होना चाहिए क्रिएट करने पे, ना कि कंट्रोल करने पे। एक और ज़बरदस्त लेसन है कि तुम्हें अपने अंदर के स्टूडेंट को कभी मरने नहीं देना चाहिए। मतलब तुम्हें हमेशा लर्नर बनना है, चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ। बहुत लोग एक स्टेज पे आने के बाद सोचते हैं कि अब उन्हें सब आ गया है, लेकिन सच ये है कि दुनिया हमेशा इवॉल्व हो रही है। नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए टूल्स आ रहे हैं। अगर तुम लर्निंग बंद कर दोगे तो तुम फ्रीज हो जाओगे, लेकिन अगर तुम ओपन रहो तो तुम हमेशा फ्रेश रहोगे। ऑस्टिन यहाँ एक और फन एडवाइस देते हैं, अपने हीरोज़ को थैंक करो, उनके काम को सेलिब्रेट करो। मतलब अगर तुम्हें कोई बुक इंस्पायर करती है तो उस राइटर को लिखो। अगर कोई म्यूजिशियन तुम्हें मोटिवेट करता है तो उसके गाने ओपनली अप्रिसिएट करो। तुम्हें लगता है कि बड़े लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी वो छोटी सी एप्रिसिएशन तुम्हें उनके साथ कनेक्ट कर देती है। और अगर रिप्लाई ना भी आया तो भी तुमने एक पॉजिटिव एनर्जी भेजी जो तुम्हें ही ग्रो करती है। अब एक और सेंसिटिव चीज, जेलेसी और कंपटीशन। जब तुम अपना काम करते हो तुम्हें लगता है कि उसने मुझसे ज़्यादा अचीव कर लिया, उसका आर्ट मुझसे बेटर है या नेचुरल है। लेकिन ऑस्टिन कहते हैं कि तुम्हें कंपैरिजन को एक फ्यूल की तरह यूज करना चाहिए, ना कि पॉइजन की तरह। मतलब अगर तुम्हें किसी का काम बेटर लगता है तो सोचो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। जब तुम कंपैरिजन को जेलसी की जगह लर्निंग में कन्वर्ट करते हो तब तुम ग्रोथ की तरह आगे बढ़ते हो। और हाँ, एक लास्ट बट पावरफुल चीज़, क्रिएटिविटी इज सब्सट्रैक्शन। मतलब हर टाइम नई चीज़ें ऐड करते रहना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपने काम से एक्स्ट्रा क्लटर हटा देना भी बेस्ट होता है। तुम्हें हर आइडिया यूज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस वो सेलेक्ट करना है जो काम करता है और बाकी कट कर देना है। सिंप्लिसिटी ही क्लैरिटी है। सोचो एक पेंटिंग जिसमें आर्टिस्ट ने 100 कलर यूज कर दिए। शुरू में वो फ्लैसी लगती है, पर धीरे धीरे वो कंफ्यूज करने लगती है। लेकिन अगर उसने सिर्फ 4-5 बोल्ड कलर यूज किए तो पेंटिंग पावरफुल लगती है। वही तुम्हारे आर्ट के साथ भी है, लेस कैन बी मोर। अब जब मैं पूरी किताब के एसेंस को एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्रिएटिव बनना मतलब दुनिया से आइडिया उठाना, उन्हें अपने कलर में मिक्स करना, अपनी जर्नी को ओपनली शेयर करना और हमेशा लर्नर बने रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट, किसी का अप्रूवल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर फील करते हो कि तुम आर्टिस्ट हो तो बस तुम आर्टिस्ट हो। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है, डेली क्रिएट करना और अपने आर्ट के साथ ईमानदार रहना। सोचो अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने आइडियाज़ को कलेक्ट करो, थोड़ा थोड़ा क्रिएट करो और थोड़ा थोड़ा शेयर करो, तो कुछ सालों बाद तुम्हें खुद हैरानी होगी कि तुमने कितना कुछ बिल्ड कर दिया। ऑस्टिन कैलन की स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट असल में एक परमिशन स्लिप है, एक रिमाइंडर है कि क्रिएटिविटी कोई एलियन गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों के पास होता है। ये हर इंसान के अंदर होता है, बस उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तुम्हें बस अपने हीरोज से सीखना है, अपनी लिमिटेशन को बढ़ाना है, अपनी जर्नी को ओपनली जीना है और हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना है।
और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टील करो लेकिन स्टाइल में। मतलब कॉपी मत करो, रिमिक्स करो, टेक इंस्पिरेशन और उसे अपनी आवाज़ दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बनते, तुम एक क्रिएटर बनते हो जो दुनिया को अपने अंदाज में देखना और दिखाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों यही था स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट की समरी। पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ जल्द किसी नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।